आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जुलाई 2024 के दिन यहां पर सावन महीने का पहला गुरुवार पंचमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, यह जो गुरुवार पंचमी तिथि है, श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले गुरुवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 25 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला गुरुवार पंचमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के गुरुवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के गुरुवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस बेन चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस गुरुवार पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण गुरुवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है,
तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं कि घर में छप्पर फाड़कर पैसा आए और कभी भी घर में निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो जिन लोगों ने हल्दी का यह उपाय गुरुवार के दिन किया है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उन्होंने खुद इसका चमत्कार अपने जीवन में देखा है। अगर आप भी अपने अपने जीवन में इसका चमत्कार देखना चाहते हैं तो यह उपाय आप गुरुवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, यह उपाय धन को बढ़ाने का तो काम करता ही है, साथ ही साथ जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, पैसे की कमी है, घर में लोग जो हैं वह हमेशा दुखी रहते हैं, है ना, इस उपाय को करने से उन्हें भी अपने जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में आपको नहीं पता है कि कौन सा दोष है, कोई वास्तु दोष है, मंगल दोष है ना, या फिर आपके घर में पितृ दोष है, आपको कुछ भी नहीं पता, आप यह उपाय करें, हर प्रकार का दोष आपके घर से दूर होगा, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो ऐसा मिलता है कि ऐसा समझिए आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके घर में भी पैसे की कमी होती जा रही है, आप सोच सोच कर परेशान हैं कि क्यों मेरे जीवन में यह धन की कमी आ रही है, क्यों मेरे पास पैसा नहीं आता है, क्यों मेरी तिजोरी धन से खाली रहती है, तो यह एक उपाय आपके जीवन में करेगा चमत्कार का काम। दोस्तों, हल्दी जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु को जो व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया है तो मां लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है। करना क्या है, कौन सा उपाय है? तो गुरुवार पंचमी तिथि के दिन केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। आपको यहां पर लेनी है पिसी हुई एक चुटकी हल्दी। अगर आपके पास खड़ी हल्दी है तो आप उसे पीस कर भी पाउडर बना सकते हैं, ठीक है ना। पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेंगे, 2 फूल वाली यहां पर आपको लेनी है। लौंग, ठीक है ना, लौंग जो हो टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार करना है इसी दीपक के अंदर, ठीक है ना। घी भरने के बाद, रुई की बाती लगाने के बाद गोल बाती। अब आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है और 2 फूल वाली लौंग
आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। देखिए, लौंग जो होती है यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग आपके जीवन में चमत्कार का काम करती है। 2 लौंग डाल दी, 1 चुटकी हल्दी डाल दी, दीपक के अंदर दीपक हो गया आपका तैयार। अब यह दीपक आप कहां जलाएंगे? देखिए, 2 जगह यह दीपक आप जला सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती हैं, तुलसी मैया, तो यह दीपक आप जलाएंगे तुलसी जी के पौधे के पास। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है ना, या जिनके घर में होता नहीं है। वैसे तो सभी के घर में होता है, लेकिन कभी कभी पौधा सूख जाता है तो लोग हटा देते हैं, क्योंकि सूखा हुआ पौधा तुलसी का घर में कभी रखते नहीं है ना। तो जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वो तो शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास ये दीपक लगाएंगे, और जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो इस दीपक को लगाएंगे अपने घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने। जब भी आप इस उपाय को करेंगे, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का साथ में आपको पूजन करना है। साथ में उनके आपको, मतलब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करते हैं आपको साथ में करनी है। तो देखिए, यह दीपक आप जलाएंगे गुरुवार पंचमी तिथि की शाम को अपने घर के मंदिर में, या फिर अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। ऐसा चमत्कार आपके घर में होगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा, ऐसी कृपा श्री हरि विष्णु की बरसेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बनकर रहेंगी, और कभी भी धन को लेकर आपको न आने वाली पीढ़ी को परेशान होना पड़ेगा। तो केवल एक गुरुवार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कर लेना, और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेना। खुद देखना कि कैसे मां लक्ष्मी आपके घर पर, आपके जीवन में धन की वर्षा कर देंगी। तो बात कर लेते हैं अब जल्दी से अपने दूसरे उपाय की दोस्तों, और इस उपाय को करने से आपका जो धन आपके घर में आ रहा होता है ना, उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपका पैसा हमेशा बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है कि आज तो आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा। वो कहते हैं कि आज तो हमारे घर में पैसा आया, कल नहीं आया। कभी आता है, कभी नहीं आता है। कभी बहुत ज्यादा घर में पैसे की बर्बादी हो जाती है, खर्चा हो जाता है ना। तो देखिए, आपके घर में जो धन आएगा वो प्रतिदिन, हर दिन, हर महीने, हर साल आता रहेगा, और कभी भी उसमें कमी नहीं आएगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। तो देखिए, आपको क्या करना है। आपको यहां पर 5 पीले फूल लेने हैं, ठीक है ना। 5 पीले फूल लेंगे और 1 लेनी है आपको यहां पर पीली कोई भी मिठाई। तो पीली मिठाई में आप सोम पापड़ी ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ का रंग भी हल्का पीला सा ही होता है ना। आपको क्या करना है कि 5 फूल श्री हरि विष्णु के सामने आपको रखने हैं, उनको अर्पित करने हैं। 1 देसी घी का दीपक जलाना है, और फिर श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है, और मिठाई का भोग उन्हें लगाना है, और 1 दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो घर की ईशान कोण में 1 दीपक आपको लगाना है शुद्ध देसी घी का। और अगर आप तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं तो तुलसी मैया से अपनी मनोकामना आपको जरूर कहना। देखिए, जब भी आप तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहते हैं, तुरंत आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है कि श्री हरि विष्णु मां तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। उपाय करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। कोई भी आपकी विश है, कोई भी इच्छा है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं होती है ना। सबकी अपनी मनोकामना होती है। किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अधिक से अधिक धन चाहिए। तो कोई चाहता है कि मेरे घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार ना हो। कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे यह बनना है ना, मेरा यह सपना है। तो जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी मनोकामना है, बस आप गुरुवार के दिन इस उपाय को करें, और फिर देखें श्री हरि विष्णु कैसे आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी, शुद्ध जल लेना है। अब इस जल के अंदर आपको डालनी है पिसी हुई हल्दी। अब आपको इस हल्दी को अंगूठे के पास वाली जो आपकी उंगली है,
है ना, अंगूठे के पास जो हमारी उंगली होती है, उस फिंगर से आपको इस हल्दी को गोल गोल अच्छे से घुमाना है और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर मंत्र नहीं भी बोल पाते हैं, आपको ध्यान नहीं रहता है, तो ऐसे ही आप हल्दी का जल तैयार कर लेंगे, हल्दी वाला पानी। अब इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। गुरुवार के दिन जैसे ही गुरुवार के दिन आप इस हल्दी के जल का छिड़काव अपने घर में करेंगे, जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में हैं, घर में हैं, सारी की सारी दूर हो जाती हैं। घर में अगर किसी भी कारण से आपके पैसा नहीं आ रहा है, वह कारण आपके जीवन से दूर हो जाता है। तिजोरी में अगर पैसा नहीं रुक रहा है, तो आपकी तिजोरी में पैसा रुकने लगता है, तो हल्दी का बहुत ही उत्तम उपाय है यह। इस उपाय को आपको कम से कम 4 गुरुवार करना है। 4 गुरुवार के बाद आप खुद देख लेंगे कि एक भी रुपया आपका बर्बाद नहीं होगा, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका धन आज कम आ रहा है। हमेशा आपके घर में अधिक से अधिक धन आएगा। बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है। जिन्होंने किया है उन्हें इसके बारे में पता है, वह करते रहते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद इसका चमत्कार देख लें।